नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज गणतंत्र दिवस का आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज हम गणतंत्र दिवस से जुड़े ही कुछ क्वेश्चन जो है उसी को लेकर के आए हैं, ताकि उस क्वेश्चन को कम से कम बेसिक नॉलेज हम लोग के पास होना चाहिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको कहीं भी इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ सकता है। और ये इसके इसके सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखने जा रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होने के नाते कई बार जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि क्या एग्जैक्ट आंसर होगा। तो सिंपल इसका जो बेसिक आंसर भी है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं, कुछ दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था जिसके चलते हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू के कारण क्या थे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में लगभग ही सभी को जानकारी रहता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू के क्या कारण थे। आप जानते हैं कि यह संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है ये प्रिपेयर हो गया था, बन के तैयार हो गया था। और जब प्रीएम्बल पढ़िएगा तो ये डेट पूछा जाता है। ये यूपीएससी के प्री में कई बार ये डेट पूछा गया है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम जो है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसमें इंटर करना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है खोज पाएंगे। और इसके लिए ये 1929 ईस्वी का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जैक्ट डेट क्या था, 31 दिसंबर 1929। ये 12 बजे रात में जो है ये अधिवेशन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ऑर्गेनाइज होता है। और ऑर्गेनाइज का कारण क्या था ये आप इसके बारे में पढ़िएगा डीप से, जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िएगा तो इसका एक मूल इनके पीछे जो तर्क था यही था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी नेतागण थे वो अपनी डिमांड को मानते थक चुके थे और उसका जो डिमांड जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और जिसके चलते अंतोगत जो है एक शब्द का बांध टूटा जा रहा था। और इसी के कारण जो है 1929 ईस्वी को 31 दिसंबर 1929 को जो है लाहौर अधिवेशन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और इस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी निर्णय लिया गया था वो पूर्ण स्वराज का था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूर्ण स्वराज का। और इसी दिन से इसके नेक्स्ट डे ये 31 दिसंबर 1929 लास्ट डे वर्ष का था। तो और घोषणा किया गया 1930 से 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस, और प्रतिवर्ष उस डेट से 1930 ईस्वी से प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। और ये कंटिन्यू कब तक चलता है, तो जब तक हमें पूर्ण आज़ादी नहीं मिल जाता है। और पूर्ण आज़ादी हम कब पा लेते हैं, तो 15 अगस्त 1947 को हम जो है पूर्ण आज़ादी पा लेते हैं। 15 अगस्त 1947 ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बेसिक डेट है, इसको हमेशा आपको याद रखना चाहिए। 15 अगस्त जो है 1947 जो है इस दिन जो है हम पूर्ण आज़ादी पा लेते हैं। अब क्वेश्चन यही एक पुराना क्वेश्चन भर करके सामने आया सब लोगों के बीच, जो भी है उस समय थे राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी नेता के रूप में भूमिका निभा रहे थे। उनके पास यही क्वेश्चन था कि अभी तक तो हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन हमने अब आज़ादी पाई है 15 अगस्त को, तो अब क्या किया जाना चाहिए। तो उसमें निर्णय लिया गया कि हम जो है पूर्ण आज़ादी वास्तव में 15 अगस्त को पाए हैं और 15 अगस्त को ही हम प्रतिवर्ष अब आज़ादी के रूप में यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और इस तरह से हम लोग 1947 से ही अभी तक ये आज़ादी के रूप में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन फिर 26 जनवरी का क्वेश्चन रहा, 26 जनवरी को क्या किए, 26 जनवरी का क्या महत्व है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है किसी भी देश का धरोहर होता है। और इस धरोहर को याद रखने के लिए जो है 26 जनवरी को क्या किया गया, तो संविधान लागू किया गया।
इसलिए ये क्वेश्चन का आप समझ गए होंगे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के क्या कारण थे। 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था संविधान, फिर 26 जनवरी 1950 को इसीलिए लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ताकि जो है ये 26 जनवरी जो है ये इसको हम एक दिवस के रूप में याद रखें, और 26 जनवरी से को हम गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते 1950 से मनाना प्रारंभ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन गणतंत्र क्यों नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन भी है। आप कहीं भी इन क्वेश्चन को सुन सकते हैं और इनकी बेसिक समझ भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो गणतंत्र का सबसे पहले इन सब पे विचार करेंगे कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो आप जानते हैं कि गणतंत्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला गण और दूसरा तंत्र। हाँ, हम उसी गण की बात कर रहे हैं जो आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, लक्ष्मी गणराज का गण। लेकिन आप ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जब पढ़िएगा तो गण को जो है पुल्लिंग माना गया है और इसका समूह या गठ होता है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन आम भाषा में गण को जो है ये मूल रूप से आम लोग से जोड़ करके देखा जाता है, आम लोग, इसी को जनता कह सकते हैं। तंत्र का अर्थ शासन होता है, आप जानते ही है तंत्र का अर्थ शासन होता है। इस तरह से ये दो शब्द गण और तंत्र से मिलकर बना है। गण का अर्थ आम लोग होता है और तंत्र का अर्थ शासन, मतलब आम लोगों का शासन, तो उसी को गणतंत्र कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि ब्रिटेन गणतंत्र क्यों नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन जो है वहाँ पे जो गणतंत्र की जो व्यवस्था, गणतंत्र का जो परिभाषा है उस पर ब्रिटेन खरा नहीं उतर पा रहा है। कैसे खरा नहीं उतर पा रहा है, तो हम अभी समझे हैं कि गणतंत्र जो है आम लोगों की शासन होता है और ब्रिटेन जो है ये गणतंत्र का अर्थ आम लोगों का शासन है। लेकिन आम लोगों का शासन का अर्थ है उस देश का जो सर्वोच्च सत्ता होता है उस पे जो है चयनित लोग जो है वो सर्वोच्च सत्ता जो होता है उस पे चयनित लोग ही आसीन हो सकते हैं, तभी उस देश को गणतंत्र माना जाएगा। लेकिन ब्रिटेन में अभी तक ऐसा वहाँ नहीं है, ये इस तरह के दृश्य नजर नहीं आ रहे हैं। आप जानते हैं कि वहाँ भी प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वहाँ जो सर्वोच्च सत्ता है वो महारानी को माना जाता है, वहाँ के राजा को माना जाता है और वही सर्वोच्च सत्ता है जो एक परिवार से जोड़ करके रख दिया गया है, जिसके चलते ब्रिटेन को जो है गणतंत्र नहीं माना जाता है। लेकिन भारत को गणतंत्र माना जाता है क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च सत्ता जिसे राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, इस पद की ये पद अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होता है और आपको इसके बारे में, इसके चयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस क्या है। ये भी संविधान से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको ये इस क्वेश्चन का भी सामना आम रूप से करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले आपको 2015 का डेट याद करना होगा। 2015 से हम जो है संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं और कब मनाते आ रहे हैं 2015 से, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं 2015 से। इसका कारण क्या था, 26 नवंबर को 2015 को आखिर क्यों संविधान दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया हम, ये 3, 5, 6 साल पहले, 7 साल। तो इसका कारण था कि 26 नवंबर 2015 वह तिथि है जब 125वां जयंती के रूप में, ये जयंती के रूप में मनाया गया, भीमराव अंबेडकर के जयंती के रूप में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भीमराव अंबेडकर जो है इनके जयंती 125वां जयंती जो है 2015 को ये हुआ और उसी के याद में जो है संविधान दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी जो है उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे ये देश के संविधान के निर्माण में। आप ये डेट भी याद रखिएगा कि अंबेडकर जी जो है उनका 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से 1891 से जोड़िएगा 2015 के 125वां जयंती आएगा और 2015 से इसी की याद में उनका योगदान जो संविधान में है उसके याद को ताज़ा रखने के लिए 2015 से हम लोग प्रतिवर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसके बाद इस तरह से आप ये बेसिक क्वेश्चन के बारे में जो बेसिक समझ है वो आप जो है जान चुके हैं और साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो से जो है हम विचार कर रहे हैं, हमारी टीम विचार कर रही है कि जो बीपीएससी के प्री पे फोकस किया जाए और उसके लिए जो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि इम्तियाज़ अहमद का बुक जो है कितना इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए
और इम्तियाज़ अहमद को बुक को लेकर के ही हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर उस पर प्री को फोकस करते हुए आगे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।